आरएएस, पीएसआई, ईओआरओ जैसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं की तैयारी करें विकास सर के मार्गदर्शन में। आज ही डाउनलोड करें सैरमिक अकेडमी ऐप। नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी। और अभी मैं मौजूद हूँ जयपुर कलेक्ट्रेट पर। दरअसल आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि युवा मित्र जो उनको अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा, उनको निकाल दिया गया। तमाम वो जो सेवाएं वो दे रहे थे लगातार, उन सभी को लेकर आज फिर से एक प्रदर्शन वो कर रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर आज आप प्रदर्शन कर रहे हैं? सर, हम पिछली सरकार में लगे थे 5,000 युवा मित्र। जैसे भजन लाल सरकार आए तो इन्होंने हमके हटा दिया था। तो हमारी मुख्यमंत्री जी से यही मांग है कि अगर आपको नाम से प्रॉब्लम है तो नाम बदल सकते, काम से प्रॉब्लम है तो काम बदल सके, लेकिन 5,000 युवा हम राजस्थान के, इसलिए हमें बेरोजगार मत करें। ये भजन लाल जी से हमारा निवेदन है कि हमारा जैसा का तैसा रोजगार है वो वापस दो। अगर ये लड़ाई की बात की जाए तो काफी समय से लड़ी जा रही है। विस्तार से अगर हम बात करें तो कब कब इसका प्रदर्शन किया गया, आंदोलन किया, और उसके बावजूद भी सरकार का क्या रवैया अभी तक रहा है? जिस दिन हमें रोजगार से हटाया गया था 2024 में हमें हटाया गया था, वो दिन हमारे लिए काला दिन माना गया था। उसी दिन से हमारा ये आंदोलन चल रहा है। 72 दिन के लिए हमारा धरना भी चला। हमने टंकी वाला भी करा, टंकी पे भी हम लोग चढ़े थे कि सरकार हमारी बात मान जाए। हमारे भाइयों में इतना आक्रोश था कि सुसाइड तक हो गए थे वो घर की परे। और वो कारण यही था कि बेरोजगारी एक ऐसा कीड़ा है जो आदमी को अंदर से खाता है, जिस कीड़े के वजह से आज हमारे 8 भाइयों को हमने खो भी दिया है। काफ़ी मुश्किलों का सामना भी कर रही है उनकी फैमिलियाँ। आज हम लोग हैं तो हम भी इस परेशानी से जूझ रहे हैं। काफ़ी बीमारियाँ मेरे भी है। मैंने अभी 2 से 3 ऑपरेशन करवा लिए हैं इन्हीं बीमारियों को, टेंशनों के वजह से, घर की परेशानियों की वजह से। एक ये जो बेरोजगारी है, कैंसर की बीमारी है जो कि हमने हमारे अंदर पाल रखी है। तो हम भजन लाल जी से आज यही निवेदन करेंगे। यहाँ पे जो हम युवा मित्र 7 संभागों का हल्ला बोल आंदोलन पूरा करके आज हम 7वें संभाग में आए हैं, तो हम निवेदन करेंगे कि आपका राज्य है, आपकी जनता है, हम आपसे मांग कर रही है, महिलाएं मांग कर रही हैं कि आप हमें हमारा रोजगार वापस दो। इन भाइयों के लिए हमारा रोजगार वापस दो, इन परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए हमें रोजगार वापस दो। हम निवेदन कर रहे हैं आज भजन लाल जी से। आज उनका आधा काल कंप्लीट हो गया है। उन्होंने 5 साल जो अपना होता है एक मुख्यमंत्री का काल, आधा उन्होंने पूरा कर लिया है। 2.5 साल के लगभग उनके कंप्लीट हो गए हैं। 2.5 साल से आज हमारा आंदोलन रेगुलर चल रहा है। तो मुख्यमंत्री जी को मैं यही कहना चाहूँगी कि इसको यही समाप्त करके हमारा रोजगार हमें प्रदान करें। हर चीज़ का एक अंत होता है, तो हम भी चाहते हैं कि आप हमारे इस आंदोलन का अंत करें। धन्यवाद आपका। तमाम 2024 से आपका प्रदर्शन जारी है, कोशिशें करी जा रही कि किसी सूरत में सरकार सुने। अगर आज भी सरकार नहीं सुनती है, क्योंकि 24 से लड़ी हुई लड़ाई काफ़ी लंबी हो चली है, और आज भी नहीं सुनती, तो आगे का रुख क्या करेंगे आप? देखो, 2024 में 31 का आ गया था कि युवा मित्रों को हटा देंगे, हटा दिया। फिर बाद में हम तो बेरोजगार हो गई, हमारे पास में कुछ भी नहीं बचा कि हम ठोकरे खा खा कर भी किसी भी प्राइवेट में जाते हैं, अदरवाइज जाते हैं, तो वो सुनते भी नहीं है कि यार आप वहाँ काम करते हो, वहाँ क्या हुआ क्या नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि भजन लाल जी से निवेदन करता हूँ, सर राजीव गांधी को, युवा मित्रों को बाहर करें और उनको आगे की दिशा दें, जिससे हम सरकारी की योजनाएं हर घर घर में जाके और योजना को लाभ दिलाए। यही स्थिति होती है कि गाँव में जाके लोग आज की टाइम पे उनके योजनाओं के बारे में और उनके लाभार्थी नहीं मिल रहे हैं, और वो ठोकरे खा के उनका बीमारी से ग्रस्त हो रहे हैं। आज ये युवा की बात कर रही है सरकार, वो मैं कह रहा हूँ कि वो भजन लाल सो रहे हैं। जब चुनाव आएंगे विधायक 2029 में, तो वो उठ जाएंगी। तो उनको ये पता नहीं है संघर्ष क्या होता है युवाओं का। वो पहले भी युवा ही थे ना, कि युवा होते भी बड़े हो गए, काम भी किया है, जो भी है। तो वो फिलहाल सो रहे हैं इस सरकार में। क्यों? जहाँ दिल्ली से पर्ची आती है उनकी ही सुनेंगे, बिना पर्ची से कहाँ बनेंगे बताओ आप। एक छोटा सा कार्यकर्ता होते भी उनको टिकट दिया जाता है, फिर मुख्यमंत्री बनाया जाता है। किसके? फर्जी की टिकट आती है, उसका ही वजह से बनाए हैं। बिना बनाते, बिना संघर्ष करते होते तो आज इनको विधायक मंत्री बन जाते हैं। बिना पर्ची से मुख्यमंत्री बना,
उनको ये पता नहीं कि संघर्ष क्या है युवाओं की। आज उनका बेटा भी बेटा है, हमारे जैसे बेटा है, तो वो संघर्ष करना नहीं चाहते हैं कि उनको मोटा मोटा पैसा चाहिए, उनका कमीशन चाहिए। तमाम पहला मेरा सवाल आपसे रहेगा कि आपने अपनी पढ़ाई क्या की है, किस समय आपने स्टडी की, किस समय आप इसमें लगे और कब आपको बाहर कर दिया? सर मैंने ग्रेजुएशन की है और उसके बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन की है और उसके साथ में ITI इलेक्ट्रिशियन से की हुई है। तमाम प्रकार की डिग्रियां मैंने ली हुई है। जैसे सरकार के मैं जन कल्याणकारी योजनाओं को जो अंतिम छोर पर बैठे हुए गरीब, मेरे पास में गरीब बच्चे रहते थे, मतलब उनको पालनहार की इनकी योजनाएं दिलाता था। जैसे ये ऑनलाइन फॉर्म आए, हमने ऑनलाइन फॉर्म भरे, वहाँ पर इंटरव्यू के लिए हमें बुलाया गया। बेकायदा हमें वहाँ पर IAS के 3 अधिकारी बैठे हुए थे, हमसे योजनाओं के बारे में पूछते थे। हमसे पूछा गया था, मेरे से खुद पूछा गया था कि आप इससे क्यों जुड़ना चाहते हो। तो मैं उन्हें बताता कि मेरे पीछे गरीब बस्ती रहती है, मैं उनको योजनाओं का लाभ दिलाता हूँ। हमें बताता था कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना चलती है, उसमें इतने 25 लाख का बीमा मिलता है। तो तमाम प्रकार की उनको योजनाओं की जानकारी दी। उसके बाद में हमें ज्वाइनिंग दी गई, बेकायदा ट्रेनिंग हुई, हमने फील्ड में काम किया। प्रकार 10 लाख के हमने जो पेंशन सत्यापन थे, हर युवा मित्र साथियों ने जो सामाजिक पेंशन चलती थी, हर प्रकार के बुजुर्ग व्यक्तियों की उनकी हर साल की वो करवाते थे। पर आज ये समस्या हो चुकी है कि जब से 25 दिसंबर 2023 को हमारा काला आदेश निकला था, तो हम 26 दिसंबर से हमारे शहीद स्मारक पर धरना चला। वो 72 दिन तक कंटिन्यू चला। उसमें हमारा एक राजकुमार गुप्ता दौसा का जो शहीद हो गया, उसके बाद में हमारे साथ में आके बहुत सारी युवा मित्र टंकी पर चढ़े। उसमें डेलीगेशन भी हुआ, हमें वहाँ पर आश्वासन भी मिला कि जैसे ये लोकसभा की आचार संहिता खत्म हो गई, उसके बाद में आपको बहाल करके किसी भी हमारी नई भर्ती आएगी उसमें आपको मर्ज कर लिया जाएगा। पर सरकार, आज हम 3 साल से भटक रहे हैं। अटल पेरक की भर्ती भी सरकार ने रोक रखी है। हम चाहते हैं कि सरकार अटल पेरक की भर्ती में समायोजित करे ताकि अन्य युवाओं को भी रोजगार मिले और हम 5000 युवा मित्रों को भी रोजगार मिले। आज ये समस्या हो गई है कि प्राइवेट व्यक्ति काम करता है 6-6.5, मैं खुद आज एक मोबाइल की दुकान पे काम करता हूँ, 6,500 रुपये मेरा घर चला रहा हूँ। आज मेरी समस्या मैं खुद ही जानता हूँ कि किस प्रकार युवा अपना रोजगार चला रहे। जो तमाम समस्या बनी हुई हैं और काफ़ी समय से संघर्ष कर रहे हैं, किस तरह लड़ रहे हैं और आगे का क्या रुख रहे हैं? मेरा कहना ये है कि 3 साल हो गए लगभग, और 3 साल से हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। 72 दिन आंदोलन किया हमने यहाँ पे। उसके बाद 7 संभागों पे हमने रैली की। रैली के बाद में भी सरकार, आज दिन तक सरकार ने ये नहीं सुना, और उसके चलते हमारे 8 युवा मित्र जो थे मानसिक दबाव में आकर उन्होंने आत्महत्या कर ली है, मौत के घाट उतर चुके हैं। आज हम भी उसी स्थिति में हैं जिस स्थिति में उन्होंने आत्महत्या की है, लेकिन हम जैसे तैसे हमारा घर परिवार चला रहे हैं। और बहुत कठिन होता है बिना रोजगार के घर परिवार चलाना। सरकार ये नहीं जानती है कि किस तरह से घर परिवार चलाया जाता है। हमारे भी बाल बच्चे हैं, हम उनको छोड़ के यहाँ आते हैं। यहाँ आने का भी आपको पता है कितना किराया लगता है, यहाँ रहने की भी बहुत सारी परेशानियाँ उठानी पड़ती है। तो सरकार को इस तरह के नहीं करना चाहिए। हमने जगह जगह ज्ञापन दिया था और ज्ञापन के जरिए हम मंत्री विधायकों से भी मिले थे, लेकिन हमें मिला क्या है? एक लॉलीपॉप जिसको चूसते रहो और अगले दिन फिर आ जाना। तो इस तरह का लॉलीपॉप नहीं चाहिए हमें, रोजगार चाहिए हमें। और उस रोजगार को लेने के लिए हम, सरकार ये चाहती है कि ये हर थकार के बैठ जाएंगे, लेकिन हम थकार के बैठने वाले नहीं है। जिस सरकार चली जाएगी उसके बाद भी हम लड़ाई लड़ेंगे। हमने 3 साल लड़ाई लड़ी है और आखिरी दम तक हमारी लड़ाई रहेगी सरकार से, ये मेरा कहना है। तमाम कोशिशें आप कर रहे हैं और 23 से शुरू होती है लड़ाई, 26 तक तो आ गई और 26 अभी चल रहा है और संघर्ष अभी जारी है। इस बीच में कई नेताओं से मुलाकात की होगी, अलग अलग बात आपने रखी होगी अलग अलग जगह पर, तो तमाम क्या बातें सुनने को मिली, क्या आश्वासन आप लोगों को मिला, किन किन से आपसे मुलाकात की और क्या उन्होंने कहा? सर, हम 23 से लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। 31 दिसंबर तो ये आदेश आया था और 1 जनवरी 2024 से हमने ये लड़ाई शुरू की थी। 72 दिन शहीद स्मारक पर भी धरना दिया,
वहाँ भी पुलिस प्रशासन और आला अधिकारियों से आश्वासन दिया गया कि भाई आपकी पुनः बहाली दी जाएगी, हम सरकार से मुख्य सचिव से बातचीत कर रहे हैं, आपकी पुनः बहाली हो जाएगी, लेकिन फिर नहीं हुई। तो हमारे कुछ साथियों ने धैर्य खो दिया और पानी की टंकी पर चढ़ गए। वहाँ भी उस टाइम पे एसपी साहब और कलेक्टर महोदय ने ये हमें आश्वस्त किया था कि हम आपको रोजगार देंगे, आपकी पुनः बहाली के लिए हमने सरकार से बातचीत कर लिया, आप उतर जाओ। और हमें लिखित में आश्वस्त किया गया था उस टाइम पे हमें लिखित में आश्वस्त किया गया था कि आपकी पुनः बहाली हो जाएगी, हम इसका आश्वासन आप तो लिखित में दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी सर कुछ नहीं हुआ। और राजस्थान सरकार के तमाम हम आला अधिकारियों से, मंत्रियों से मिले, हमें आश्वासन मिलता रहा, लेकिन आज 2.5 साल हो गए, अभी तक कोई रोजगार पुनः बहाली था हमें वो नहीं हुआ। राजस्थान सरकार हर बार हर बजट में ये घोषणा करती है हम रोजगार देंगे, इतने लोगों को रोजगार दिया। आपने रोजगार दिया था, आपने तो ठोसने का काम किया है रोजगार, आपने तो रोजगार ठोसा है इन 5,000 युवा मित्रों का। क्या रोजगार देना, ये इसे कहते हैं था रोजगार देना। और ये अभी मेरे तो लग रहा है शायद सेंटर से पर्ची नहीं आई थी भाई 5,000 युवा मित्रों तो पुनः बहाल करो। अगर पर्ची आ जाती तो क्या पता हमारा भी भाग्य खुल जाता। मेरा सवाल आपसे है कि संघर्ष लगातार काफी लंबा हो गया, कई सेवाएं आप लोगों ने दी है, तो क्या एक पीछे कारण इसका क्या हो सकता है कि इस तरह जो 5,000 युवाओं के साथ इस तरह की चीजें हुई? देखिए, कारण स्पष्ट है, सिर्फ कांग्रेस बीजेपी की गंदी राजनीति में ये राजस्थान का युवा पिस रहा है। मैं मांग करना चाहता हूँ कि आपको राजीव गांधी नाम से तो दिक्कत थी कि इनकी नौकरी के पद नाम में राजीव गांधी नाम जुड़ा हुआ था, आप उसको हटा दीजिए ना। आपने इंदिरा रसोई का नाम बदला है, अन्नपूर्णा कर दिया ना, और भी कई योजनाओं का नाम बदला है ना, तो आप इसका नाम बदल दीजिए। आप इसको अटल बिहारी जी के नाम पे कर दीजिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पे कर दीजिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे, जो आपकी विचारधाराओं से मैच खाता है उसके नाम पे कर दीजिए। लेकिन इन युवाओं को रोजगार यथावत रखिए, इनका कोई दोष नहीं है। आप भी आप अटल प्रेरक की घोषणा आपने की है, तो उसमें आप 5,000 युवाओं को इनको शामिल करो और बाकी के 6,500 और भर्ती करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने अगर इनको शामिल नहीं किया तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, गलत परंपरा इस राजस्थान में शुरू हो जाएगी कि पिछली गहलोत सरकार में लगे युवाओं को आपने हटा दिया, तो अभी जो अटल प्रेरक आप लगाओगे, क्या गारंटी है कि भविष्य में अगर सरकार बदलती है तो वो उनको हटा देगी? गलत परंपरा हो जाएगी। कांग्रेस बीजेपी में पिसेगा कौन? राजस्थान का युवा। इसलिए कांग्रेस बीजेपी से ऊपर उठ के इन युवाओं के हित में निर्णय लें, बड़ा दिल दिखाएं। और इन्होंने जो कार्य किया है वो कार्य अनुभव के आधार पे बहुत कुछ काम किया है इन्होंने, केंद्र और राज्य की योजनाओं पे काम किया है। केंद्र की विकसित भारत संकल्प यात्रा जब चली थी मोदी जी की योजनाओं को गांव-गांव हम लेके गए हैं, चाहे वो उज्ज्वला योजना हो, अटल पेंशन योजना हो, किसान सम्मान निधि योजना हो, मोदी जी की योजनाओं पर हमने काम किया है। आप आंकड़े उठाइए, समीक्षा कीजिए, आपको मालूम चलेगा। और आपने तो आनंद फानंद में निर्णय ले लिया। निर्णय लेने का दुष्परिणाम ये रहा कि हमारे 8 साथी आज इस दुनिया में नहीं है। कई साथी अटैक आने से खत्म हो गए, कई साथियों ने सुसाइड कर लिया। क्या आप और इंतजार कर रहे हैं कि और कोई युवा मित्र मौत के घाट उतरे, तब जाके आपकी आंख खुलेगी? इसलिए सरकार बड़ा दिल दिखाए, इन राजीव गांधी युवा मित्रों की सेवाओं को बहाल करें। जी, आज के प्रदर्शन की बात करें, जिस तरह आप शांतिपूर्वक पर आज बैठे हैं और मांग कर रहे हैं, तो क्या आगे का रुख रहेगा? किस तरह की तैयारी आगे का? अभी हम ये निकाय और पंचायत राज चुनावों से पहले सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए सांकेतिक प्रदर्शन जयपुर संभाग के हम जो 2-3-4 जिलों के लोग आए हुए हैं, जो सिर्फ हमने एक सांकेतिक तौर पे छोटा प्रदर्शन रखा है। अगर सरकार जल्द कोई निर्णय नहीं लेती है तो हम बड़ा प्रदर्शन जयपुर की धरती पर करेंगे, जिसमें हमारे परिवारजनों को भी हम साथ लेके आएंगे। धन्यवाद। तो देखा आपने, ये राजीव गांधी युवा मित्र के वो हैं, कैंडिडेट हैं जो लगातार अपनी सेवा दे रहे थे। अगर मुख्यतः बात की जाए तो 2023 31 दिसंबर को एक लेटर जारी होता है और 5,000 लोगों को अपने जॉब से अपना हाथ धोना पड़ता है, यानी कि उनकी घर गृहस्थी पर प्रभाव पड़ता है। मुख्यतः ये लड़ाई 2024 से लगातार लड़ी जा रही है और अभी भी जारी है। तमाम सिर्फ मांगे ये है कि हमारी जो हमें बाहर कर दिया गया था वापस हमें नौकरी दे दी जाए। नाम का अगर फर्क यहाँ देखा जा सकता है कि इन्होंने जैसे कहा कि पहले सरकार कांग्रेस की थी और नाम भी राजीव गांधी से शुरू करके राजीव गांधी युवा मित्र करके रखा गया था, तो नाम बदल दिया है। लेकिन फिलहाल सभी की मांग ये है कि नाम बदलिए या कुछ भी कीजिए, लेकिन हमारे आर्थिक स्थिति को सुधार कीजिए और हमें जल्द से जल्द नौकरी प्रदान कीजिए। फिलहाल देख रहे हैं कि सरकार जो इतने समय से संघर्ष ये लोग जो करते हैं या लगातार करते आए हैं 2024 से, क्या वास्तविकता में इतने समय होने के बाद भी अब सरकार सुन पाएगी या चेत पाएगी? अगर नहीं सुनती है तो ये आंदोलन जिस तरह 72 दिन का आंदोलन चला भी है, उससे भी बड़ा प्रदर्शन हो सकता है। बने रहिए एजुकेशन नगरी न्यूज़ पर। नमस्कार।